प्रेज गॉड, हालेलुया। सो एक बार फिर से हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को हम देते हैं। और परमेश्वर का वचन सर्वप्रथम है, वही है जो हमारे जीवन को आशीष देता है, और वही है जिसके माध्यम से हम अद्भुत बातों को सीख पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमको प्रेरणा मिलती है, हमको जीवन मिलता है। सो जैसा कि हमने एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, कलीसिया के शत्रु। प्रेरित पौलुस इस बात को अपने पत्रियों में लिखता है, और वह अगुवों को सावधान करता है कि कलीसिया के कुछ दुश्मन है, जिससे हमें सावधान रहने की और उनसे बचने की और वहां से हमें रखवाली करने की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले के शब्द बड़े कीमती होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मरते समय यदि कोई व्यक्ति, अंतिम समय में यदि कोई व्यक्ति अपनी बातों को बोले, तो उसकी बातों का बड़ा वजन होता है और उसकी बातें मानी जाती है। ये बात, कलीसिया के शत्रुओं की बात प्रेरित पौलुस ने तब बताई जब उसका अंतिम समय था। इससे पहले कि वह मृत्यु को प्राप्त करे, इससे पहले कि वह पकड़वाया जाए, इससे पहले कि वह चेलों से दूर हो जाए, अपने तमाम अगुवों को, पासवानों को, चेलों को उसने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके बड़ी भेद की बात कलीसिया के दुश्मनों के विषय में उसने आगाह किया। तब बाइबल ऐसा कहती है, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसके 17 पद को यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। वहां पर लिखा है कि उसने कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। सिस्टर एंजिलिना जी, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, जब मैं कोई वचन बोलूं तब पढ़ने के लिए। हाँ, जब मैं रहेगा तो मैं आपको बोलूंगा पढ़ने के लिए। ओके। सो प्रेरित पौलुस ने तमाम अगुवों को, पासवानों को, चेलों को इकट्ठा किया, और उसने कलीसिया के दुश्मनों के विषय में अपने लोगों को अवगत कराया, क्योंकि वह उसका अंतिम समय था। और यदि हम इसको पढ़ना चाहिए, आप सिस्टर एंजेलिना 36 पद से आगे पढ़ेंगे। यह कहकर यस। उसने घुटने टेके हाँ, और उन सब के साथ प्रार्थना की। यह कहकर उसने घुटने टेके, इसका मतलब है कि कुछ बातें उसने चेलों को बताया, वहां लिखा है, यह कहकर उसने घुटने टेके और सबके साथ उसने एक प्रार्थना किया। आगे पढ़ते हैं। तब वे सब बहुत रोए। तब बाइबल कहती कि जितने भी अगवे वहां पर इफिसुस में इकट्ठा हुए थे, वे तमाम अगवे प्रेरित पौलुस से लिपट करके रोए, बहुत रोए, लिखा है बहुत रोए। आगे पढ़ते हैं। और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। और पौलुस के गले लिपट कर उसको चूमने लगे। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। परंतु इस समय यहां पर ऐसा हुआ कि जब प्रेरित पौलुस ने कुछ बातें, और वो जो बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बातें उसने शेयर किया। और वो बातें थी कलीसिया के दुश्मन। मैं बताऊंगा, अभी आऊंगा सब्जेक्ट पे। पर इससे पहले कि उस सब्जेक्ट को मैं बताऊं, मैं उसकी कीमत आपको बताना चाहता हूं कि वो कितना कीमती बात थी जो प्रेरित पौलुस ने अपने लोगों को प्रकट किया। इससे पहले कि वह मरे या चेलों से दूर हो जाए, अलगाव हो जाए, उसने अपने चेलों को इकट्ठा किया, अगुवों को इकट्ठा किया, पासवानों को इकट्ठा किया। उसने इफिसुस नगर में इकट्ठा करवाया और सबको बड़ी काम की बात बताया, भेद की बातें बताने के बाद उसने घुटने टेके, सबके साथ मिलकर के प्रार्थना की। और जब प्रार्थना हो रही थी तो बाइबल कहती है कि चेले उसके गले से लिपट करके उसको चूमने लगे, उसको रोने लगे, बहुत रोने लगे। कारण, आगे पढ़ते हैं। वे विशेषकर हम्म। इस बात से शोकित थे चेले यानी अगवे लोग इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी जो उसने कही थी
कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। अंतिम बात उसने कहा था कि ऐ चेलो, ये मेरा अंतिम समय है जहां पर मैं तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूं, और मेरी अंतिम प्रार्थना जो तुम्हारे साथ हो रही है, इसके बाद तुम मेरा मुंह अब कभी न देखोगे। तब अगुवों को ये बात समझ में आ गई कि इसके बाद प्रेरित पौलुस से मुलाकात मुश्किल है। या तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, या तो कुछ तो ऐसा होगा जिसके द्वारा ये अब हमको नहीं मिल पाएगा। ताकि वो समझ गए, क्योंकि प्रेरित पौलुस कभी झूठ नहीं बोलते थे और ना ही कभी घुमा फिरा के बात करते थे, परंतु उन्होंने कोड भाषा में अपने अपने लोगों को, अगुवों को बुलाकर कलीसिया के भेदों को उसने प्रकट किया। और कलीसिया के भेदों को प्रकट करने के बाद उसने अपने आप को ये बात बताया कि चलो, इसके बाद शायद मेरी मुलाकात तुमसे नहीं हो पाएगी, आज के बाद तुम मेरा मुंह कभी न देखने पाओगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। खुद अगुवों ने उसको पकड़कर जहाज तक पहुंचाया, ताकि वह वहां से अपनी दूसरी यात्रा के लिए निकल जाए। और पौलुस वहां से यरूशलेम की यात्रा के लिए निकल गया, इफिसुस से यरूशलेम की यात्रा को निकल गया। और बाद में यदि आप प्रेरितों के काम 21 अध्याय से लेके बाद में आप पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि प्रेरित पौलुस जो है पकड़वाया गया और वह सम्राट कैसर के पास पहुंचाया गया। सम्राट कैसर ने उसको उसका न्याय किया, और बाद में हम पढ़ते हैं कि वह जेल में चला गया, और उसके बाद उसका आता पता नहीं चला। शायद ऐसा लगता है कि वो चेलों के साथ वो अंतिम मुलाकात थी, पासवानों के साथ, अगुवों के साथ प्रेरित पौलुस की अंतिम मुलाकात थी। और उस मुलाकात में उसने अपने अपने लोगों को बहुत ही रहस्यमय बातों को प्रकट किया, और उसके बाद वहां से विदा होकर के वह यरूशलेम की ओर चल गया, जहाज के ऊपर बैठकर यरूशलेम की ओर निकल गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हालेलुया। है ना? अंतिम शब्द प्रेरित पौलुस के। और इसलिए मैंने कहा कि मरने वाले के शब्द बड़े कीमती होते हैं। और जब इससे पहले कि वह मरने से पहले कोई बात बोले, वह बात गांठ बांध ली जाती है। और सबके जीवन के अंदर ऐसा शायद हो सकता है कि आपके सामने किसी की मृत्यु हुई हो, और उन्होंने मरने से पहले कोई बात बोली हो, और वो बात आपको आज भी याद हो सकती है। क्योंकि 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 मरने वाला अपनी अंतिम बातों को प्रकट करता है, और अपने अपनी बड़ी काम की बात बोल करके चला जाता है। इससे पहले कि प्रेरित पौलुस को मालूम था कि अब मेरा समय आ गया है, जहां पर मैं जाऊंगा वहां पर मैं बांधा जाऊंगा, मैं कैद किया जाऊंगा, और इससे और शायद इसके बाद मैं अपने लोगों के साथ कभी दिख नहीं पाऊंगा, कभी मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने एक साथ सबको बुलाकर कलीसियाई भेद को, कलीसिया के शत्रुओं को उसने प्रकट किया। हालेलुया। और मैंने हैंडबिल्स में आपको एक वचन लिखा था, और वो वचन था प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28 पद। द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 20 वर्स 28। जरा इसको पढ़ते हैं आप। इसलिए हाँ। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, नंबर 1, चौकसी करो। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया नंबर है 2, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, नंबर 3, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, रखवाली करो। नंबर 3, 3 बातें। नंबर 1, कलीसिया की चौकसी करो, निगरानी करो, सतर्क रह के निगरानी करो, वॉचमैन बन करके निगरानी करो। हम्म? पहरेदार बनकर के निगरानी करो। दूसरी ओर उसने कहा कि जिस कलीसिया के लिए, जिस झुंड की तुमको निगरानी करनी है, चौकसी करनी है, उस झुंड के लिए पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, अध्यक्ष ठहराया है। इंग्लिश में कई जगहों पर इसके लिए बिशप शब्द भी आया हुआ है। और यदि हम बिशप को थोड़ी देर के लिए अलग कर दें, तो हम अध्यक्ष का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। एक जो मुख्य जो अध्यक्ष होता है उसके पास, उसको इसीलिए उसको कार्यकर्ता के रूप में अध्यक्षता दी जाती है, एक एक ओहदा दिया जाता है, एक पदभार दिया जाता है, जिससे कि वह कलीसियाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। हालेलुया। इसका मतलब है यहाँ पर 3 बातें हैं। नंबर 1, चौकसी करना यानी निगरानी करना। नंबर 2, अध्यक्ष बनाया का मतलब है जवाबदारी निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करना।
एंड नंबर 3, रखवाली करने का मतलब है रखवाली करना, वो आप समझ गए, है ना। हालेलुया, है ना। निगरानी करना, निगरानी करना, चौकसी करना, अलर्ट रहकर उसकी चौकसी करना। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अध्यक्ष का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नंबर 3, रखवाली का मतलब है गार्डिंग, रखवाली करना। जो झुंड परमेश्वर ने आपको दिया है, उस झुंड की, और जिस झुंड के विषय में यहां पर प्रेरित पौलुस बातचीत कर रहे थे, उसका मतलब है कलीसिया, चर्च। चर्च, मेरे प्रिय प्रभु के बालको, हो सकता है आप कलीसिया के पासवान हो सकता है आप कलीसिया के में काम करने वाले एक सहभागी हो सकता है आप कलीसिया में एक प्रचारक हो, ताकि नए नए लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाकर प्रभु के पास लेकर के आते हो सकता है आप कलीसिया में एक असिस्टेंट पासवान के रूप में कार्य कर रहे हो, या हो सकता है फुल फिल एक पासवान के रूप में काम कर रहे हो सकता है आप कलीसिया के लोगों के लिए आप एक टीचर हो और परमेश्वर आपको शिक्षा के सत्र में इस्तेमाल कर रहा हो सकता है आप एक प्रेरित हो और प्रेरित होने के नाते आप बहुत सारी कलीसियाओं का निर्माण कर रहे हो सकता है, मे बी पॉसिबल। परंतु ये वचन हम सब के लिए है, ये वचन हम सब के लिए एक दायित्व तो बन जाता है कि हम कलीसिया की चौकसी करें। नंबर 2, हम वहां की जवाबदारी लें। और नंबर 3, हम उसकी रखवाली करें। हम सब का दायित्व है कि हम उसकी निगरानी करें। नंबर 2, हम उसकी जवाबदारी लें। और नंबर 3, हम उसकी रखवाली करें। किससे? सवाल उठता है, किससे? ये क्वेश्चन है, किससे? अब यहां पर हमारे हैंडबिल्स का जो हेडलाइन है, ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कलीसिया के शत्रु, तो मैं कहूंगा शत्रु से। शत्रु से सतर्क रहे, निगरानी करें। शत्रु से बचने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखें, और झुंड को सुरक्षित रखने के लिए रखवाली करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमको कहीं न कहीं कलीसिया की जवाबदारी इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के साथ एक सहायक बनकर उसका काम कर सके। हालेलुया। और हम उसकी रखवाली कर सके। मानो हम खुदा की ओर से चुने गए पहरेदार है, मानो हम उस एक एक रखवाले हैं, पहरेदार है। मानो परमेश्वर ने मुझको और आपके ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया है, जिसके द्वारा मुझको और आपको अध्यक्ष ठहराने का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कलीसिया की रखवाली करें। किससे? शत्रु से। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे शत्रु से। प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ अब अधिकतर लोगों के द्वारा यदि हम ऐसा सुने तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कलीसिया का एक ही दुश्मन है और उसका नाम है शैतान। शैतान का नाम लेते ही हमारे दिमाग के अंदर घंटियां बजने लगती है और एक अचानक सा एक काला काला सा चित्र हमारे दिमाग के अंदर बनने लगता है। शायद शैतान काला काला होगा, लंबे लंबे बाल होंगे, लंबे लंबे दांत होंगे। पता नहीं किस व्यक्ति ने कैसा उसका एक इमेजिन किया हुआ है, मुझे नहीं मालूम। पर शैतान का नाम लेते ही लोगों के दिमाग के अंदर अलग अलग प्रकार के चित्र जो है अंकित होने लगते हैं और उनको ऐसा समझ में आने लगता है कि शायद शैतान ऐसा ही होगा। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रेरित पौलुस कलीसिया के दुश्मनों में शैतान की लिस्ट को नहीं रखा, क्योंकि ये तो कोई भी जानता है। ये तो वो छोटे से बच्चों को भी पूछोगे, बेटा कलीसिया का दुश्मन कौन है, तो बताएगा शैतान है जी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, शैतान तो है, पर कभी भी शैतान प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आता। कभी भी शैतान बिल्कुल आमने सामने कभी खड़ा नहीं होगा। आपके सामने खड़ा होकर आपकी कलीसिया को बिगाड़ने के लिए कभी नहीं आएगा। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कलीसिया का निर्माण करना चालू किया और ऐसा कुछ वहां पर उपद्रव हुआ जिसके माध्यम से कलीसिया बिखर गई, कलीसिया टूट गई। कलीसिया के जो लोग थे, विश्वासी लोग थे, वो अपने पुराने जिंदगी में चले गए
और कहीं न कहीं वो पुरानी ज़िंदगी में जाकर के वहाँ पर वह फिर से अपने दुनिया में वापस लौट गए, जिससे कि उनके जीवन के अंदर पाया जाने वाला उद्धार नष्ट हो गया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, शैतान कभी भी प्रत्यक्ष रूप में सामने प्रकट नहीं होता। वो कभी भी सामने आकर के ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि हमको आभास हो जाए कि कुछ गड़बड़ियां हो रही है। वह अप्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देने वाले या न समझने वाले अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होगा, और वह स्वयं ये काम नहीं करता, वरन ये काम करवाता है, जिससे कि कलीसियाएं टूट जाए, बिखर जाए, कलीसियाओं का नुकसान हो जाए। प्रेरित पौलुस ने जब अगुओं को इकट्ठा किया तो उसने शैतान का नाम ही नहीं लिया। उसने ये नहीं कहा कि शैतान कलीसिया का दुश्मन है, परंतु प्रेरित पौलुस ने दुश्मनों की लिस्ट में कुछ और ही नाम रखा। और मैं आपको बताऊं, प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय में 3 दुश्मन पाए जाते हैं, कलीसिया के 3 दुश्मन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर चीज 3 में है। यदि परमेश्वर भी हमारा त्रिएकता का परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो शैतान ने भी अपनी त्रिएकता डाल के रखी हुई है। शैतान की भी अपनी एक त्रिएकता है, और वो है पुराना अजगर, बड़ा सांप, नंबर 2 एंटी क्राइस्ट, और नंबर 3 झूठा भविष्यद्वक्ता। शैतान भी अपनी त्रिएकता में होकर काम करता है, लेकिन कलीसिया के भी 3 दुश्मन है। हर चीज परमेश्वर ने 3 में बनाया है। यदि आप हमारी क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, जो कोई लोग एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पता है कि हम कैसे 3 में सीक्रेट्स प्रकट करते हैं। और पूरी बाइबल, होल बाइबल को यदि हम निचोड़ करके निकाले, तो हर चीज के 3 रहस्य पाए जाते हैं। और इसलिए प्रेरित पौलुस ने भी एक दुश्मन के विषय में बातचीत नहीं किया। प्रेरित पौलुस ने यहां पर 3 दुश्मनों की बात किया। बाइबल 3 तरीकों से मैथमेटिक्स में बढ़ जाती है। 3 7 21, सब लोग बोलिएगा 3 7 21। ये बाइबल का मैथमेटिक्स है। और यदि आप इस बाइबल के मैथमेटिक्स को समझ जाए, तो होल बाइबल के वचन, होल बाइबल के वर्ड, होल बाइबल के अंदर छुपे हुए सीक्रेट प्रकट हो जाएंगे। 3 7 21। परमेश्वर ने बाइबल को बहुत ही गंभीर तरीके से रचना किया। बिब्लिकल नंबर 1 से शुरू नहीं होता, बिब्लिकल नंबर 3 से शुरू होता है। ये भी एक रहस्य है ना। 3 नंबर इज डिफरेंट, 3 इज डिफरेंट, 3 इज डिफरेंट। ऐसे 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 6 6, 7 7 7 7। हर एक नंबरिंग सिस्टम बिल्कुल अलग अलग तरीके से बाइबल में है, और उन सबों का एक बहुत ही अद्भुत अर्थ है। यदि आप आने वाले समयों में, यदि आप मेरे साथ स्कूल आप बाइबल साइंस आप सीखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर साइंस भी पढ़ाऊंगा, और साइंस के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स आपको साइंस कभी भी समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर ने संपूर्ण बाइबल की रचना मैथमेटिक्स और साइंटिफिक तरीके से रचा हुआ है, और इसलिए परमेश्वर के उस साइंस को समझना पड़ेगा, जिसके आधार पर, गणितीय विधि के आधार पर ना केवल बाइबल की रचना हुई है, वरन पृथ्वी की रचना, आकाश की रचना, समुद्र की रचना और संपूर्ण सृष्टि की रचना गणित गणित और साइंस यानी विज्ञान के आधार पर हुई है। और ये बहुत बड़ा विषय है। मैं कई बार सोचता हूं कि प्रभु इस जटिल विषय को लेकर के आओ और लोगों को पढ़ाऊं, परंतु प्रभु ने कहा बेटा अभी वहां तक लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पता चला बड़ी कठिन बातें लोगों को समझ में नहीं आ पाएगी। और इसलिए यदि आप हमारे साथ पहले शुरुआती तौर की क्लासों को यदि आप सीखते हैं, तो आप निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैथमेटिक्स और बड़े बड़े जो साइंस बाइबल के अंदर छुपे हुए हैं, वो आपको समझ में आएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। विज्ञान को भी नहीं मालूम कि आकाश धरती के ऊपर क्यों नहीं गिरता। विज्ञान को भी नहीं मालूम कि आकाश ऐसा लटका हुआ क्यों है। विज्ञान भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। बाइबल को मालूम है। बाइबल हमें बताती कि आकाश क्यों लटका हुआ है, वो क्यों नीचे नहीं आता, क्यों घड़ी के कांटे बिल्कुल बराबर चलते हैं, क्यों पृथ्वी अपनी सीमाओं पर चलती है,
क्यों समुद्र की सीमित सीमाएं बांधी गई है? वो वहीं तक समुद्र क्यों आता है? आगे तक वो क्यों नहीं आता? समस्त पृथ्वी की पूरी नदियों का पानी समुद्र के अंदर जाता है, लेकिन समुद्र का पानी बढ़ता क्यों नहीं है? ये एक साइंस है, और ये साइंस बाइबल हमें प्रकट करती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अद्भुत रहस्य आपको बाइबल के अंदर मिलेंगे। और ना, कभी कभी बड़े बड़े ऐसे खतरनाक रहस्य हैं जिनको प्रकट करने की बड़ी इच्छा होती है, परंतु फिर मैं सोचता हूं यदि बताऊं और हजम नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इससे पहले कि मैं उसको अपनी जबान पर लाऊं, मैं उसे कंट्रोल कर लेता हूं, रोक लेता हूं। फिर मुझे लगता है शायद अभी वो समय नहीं आया। जब भी समय आएगा मैं ऐसे रहस्यों को जरूर आपके सामने खोलूंगा। फिलहाल कलीसिया के 3 दुश्मन। प्रेरित पौलुस ने जब अगुवों को इफिसुस में इकट्ठा किया तो उसने कलीसिया के 3 दुश्मनों का वर्णन किया। और जब 3 दुश्मनों के बारे में अगुवों को उसने बताया, तब उसने ये भी कहा कि चेलो, अगुवो, आज के बाद तुम मेरा मुंह कभी ना देखोगे। तब बाइबल कहती है चेले बहुत रोए, बहुत रोए, उसे गले लिपट करके रोए, इस बात के लिए कि जो बात हमारे गुरु ने, प्रेरित पौलुस ने हम पर प्रकट किया है, शायद ऐसी बातें अब दोबारा हमको सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इस बात से बड़े दुखी हुए, वो रोने लगे, और रोक रोक करके उन्होंने अपने दिल को हल्का किया, और प्रेरित पौलुस को फिर उन्होंने विदा किया। अंतिम बात, इससे पहले कि प्रेरित पौलुस उनके पास से विदा हो जाए, उसने अपने चेलों को कलीसिया के 3 दुश्मनों के बारे में रहस्य प्रकट किया। पहला दुश्मन आपके लिए प्रकट करता हूं। हालेलुया। पहला दुश्मन 28 पद में हमने पढ़ा, इसलिए आओ और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, ना केवल झुंड की वरन अपनी भी चौकसी करो। किससे? शत्रु से। कितने दुश्मन? 3 दुश्मन, 3 दुश्मन, है ना? स्व बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुनेगा, और लिखते भी जाएगी कि 1 2 3 1 2 3 में मैं भी जाऊंगा। 3 रहस्य आपके सामने प्रकट करने वाला हूं। ओके ना। पहला दुश्मन हमारे लिए पाया जाता है 29 पद में, 29 पद। सिस्टर एंजेलिना पढ़ेंगे 29। 29 प्रेरितों का 20-29। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद हाँ, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, हाँ। जो झुंड को ना छोड़ेंगे। पहला दुश्मन फाड़ने वाला भेड़िया। पहला दुश्मन लिख लीजिएगा, फाड़ने वाला भेड़िया। पौलुस ने कहा मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और झुंड को सुरक्षित ना छोड़ेंगे। फाड़ने वाला भेड़िया, हाउलिंग वुल्फ, फाड़ने वाला भेड़िया। भेड़िया क्या करता है? भेड़िया मांसाहारी पशु है, और भेड़िए का जो भोजन है वो है भेड़ या बकरी के बच्चे। भेड़ या बकरी के बच्चे। वह बकरी को या भेड़ को उठा ले जाता है और फिर उसको मार करके खा जाता है। और इसलिए भेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है भेड़िया। भेड़िया। कलीसिया में भी प्रेरित पौलुस ने इस भेड़िया से सावधान किया। उसने ये नहीं कहा कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसने कहा भेड़िया, फाड़ने वाला भेड़िया तुम्हारा पहला दुश्मन है। इस भेड़िया से रखवाली करना, क्योंकि यही वो भेड़िया है जो झुंड को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे, वरन ये भेड़िए कलीसिया के अंदर घुस आएंगे
और कलीसिया को गुमराह करेंगे और उल्टी सीधी शिक्षा देकर के लोगों को भ्रमित करेंगे। भेड़िया भेड़िया भेड़िया। मेरे कई दोस्तों लोग हैं, कई बार उनके साथ जब हम बैठते हैं तो उनके साथ चर्चाएं होती है, या फिर कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो दूर है, उनके फोन आते हैं और वे अपने और अपनी कलीसिया के बारे में कई बातें शेयर करते हैं। तब किसी एक प्रभु के दास ने मुझसे शेयर किया और उसने कहा कि सर, हमारे बीच में कोई और एक ऐसे व्यक्ति आए और उन्होंने ऐसा संदेश दिया जिसमें लोग और ज्यादा गुमराह हो जाए, और जो सिद्धांत बिब्लिकल होना चाहिए उस सिद्धांत के विरोध में उन्होंने काम किया और बाइबल के नियमों के खिलाफ में उन्होंने काम किया। और ऐसे स्थान पर कलीसिया को बहुत बुरा लगा, हमको भी बड़ा बुरा लगा। ऐसे कई लोगों के फोन मुझ पर आए, मैं मुझ तक पहुंचे। कई दोस्तों ने मुझे ये बातें शेयर किया। तब मुझे समझ में आया कि ये वो भेड़िया है जो कलीसिया के अंदर दबे पांव घुसाते हैं, और प्रवेश करने के बाद वो झुंड को सुरक्षित नहीं छोड़ पाएंगे। कहीं न कहीं इस झुंड के लिए वो नुकसान का कारण बन जाते हैं। और इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इससे पहले कि कोई व्यक्ति आपको आपकी कलीसिया में आने के लिए बोले, एकदम से नए व्यक्ति को कभी भी अपनी कलीसिया में आने न दे, आने न दे। भेड़िया बाहर से आता है। लिसन मी केयरफुली। भेड़िया आपके कलीसिया का नहीं है। भेड़िया बाहर से प्रकट होता है, वो बाहर से आएगा और वो कहीं न कहीं गुमराह करेगा। और मेरा ऐसे लोगों से कई बार पाला पड़ा, और जब कहीं न कहीं बिब्लिकल सिद्धांतवाद सामने प्रकट हो जाता है तो मैं समझ लेता हूं कि कहीं न कहीं ये भेड़ के भेष में भेड़िया है, और वहां से मैं निकलने की कोशिश करता हूं जिससे कि हम इसके फंदे से हम बच जाएं। ऐसे लोगों की कभी भी ज्यादा बातें नहीं सुनना। ये लोग अपनी सिद्धांतिक बातों को ज्यादा सामने रखेंगे और कहीं न कहीं वो हमारे लिए नुकसान का कारण बनेंगे। कभी भी ऐसे लोग जो अभिषेक में दक्ष हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन में दक्ष हैं, ऐसे लोग जो कलीसिया का सही संचालन करते हैं, ऐसे लोग जो कलीसिया बनाने का और कलीसिया को चलाने का दर्शन जिनके पास में है, ऐसे लोगों को पहले जानो, पहले परखो, उनके साथ दोस्ती करो। कभी भी ऐसे लोगों को अपनी कलीसिया में आने के लिए निमंत्रण देना जिनके पास एक अच्छा अभिषेक हो, जिनके पास परमेश्वर के वचन की गहराई है, जो कलीसिया को सही दिशा निर्देश देते हैं, जो कलीसिया को बिगाड़ का नहीं परंतु ऊपर जाने का रास्ता दिखा देते हैं, जो लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन की बातें करते हैं। ऐसे लोग बड़े आदर और सम्मान के होते हैं। ऐसे लोगों के चरण आपकी कलीसिया के लिए बड़े आशीष का कारण बन जाती है। ऐसे लोगों को आमंत्रित करो अपनी कलीसिया में, और किस्मत जागे आपके और आपकी कलीसिया के जिस दिन प्रेरित लोग आपकी कलीसिया में आ जाए, क्योंकि प्रेरितों के पास एक साहुल होता है। साहुल, हिंदी में साहुल कहते हैं, मराठी में उसको ओडम्बा कहते हैं। हाँ, और कुछ गांव की भाषा में उसको सुत सुत गोला, डोरा डोरा से क्या तो बोलते हैं, डोरा सुत सुत डोरा डोरा सुत गोला 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 बोलते हैं। लट्टू कहते हैं, आ, लट्टू लड्डू। लट्टू अच्छा, लड्डू, लट्टू कुछ लोग लट्टू लड्डू भी कहते हैं। लट्टू लट्टू लट, लट्टू कहते हैं, हाँ लट्टू कहते हैं कुछ लट्टू लोग। धागा। लट्टू सुहावल धागा, सुहावल हाँ। कहते हैं सर जी हमारे इधर। क्या बोलते हैं? सुहावल उससे नापने के लिए दीवार जब हाँ, बनाते दीवार हैं। को जो नापता है, मिस्त्री साहुल। दीवार को नापता है। बराबर बराबर, लाइन दोरी। बस 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 हो गया सब। लाइन दोरी, हाँ लाइन दोरी भी सही वर्ड। देखे, एक ही बार में कितने सारे शब्द आ गए। ओरिजिनल हिंदी नाम है उसका साहुल। जकरिया साहुल। चैप्टर 4 में लिखा है। बाद में आप बाद में पढ़िएगा उसको घर में जाकर के। जकरिया चैप्टर 4 में लिखा है कि जरुब्बाबेल के हाथों में परमेश्वर ने साहुल को दिया है, साहुल को दिया है।
शाहुल का मतलब होता है जिससे दीवार को नापा जाए कि दीवार सीधी चल रही है नहीं चल रही। ऐसे ही प्रेरितों के हाथों में एक शाहुल होता है और वो कलीसिया का सही दिशा निर्देश कहते हैं। कलीसिया की दीवारों को बिल्कुल सही खड़ा करते हैं, जहां पर यदि दीवारों में आड़ापन या टेढ़ापन आ जाए उसको काट छांट करके वो सीधा कर देते हैं। अपने शब्दों के द्वारा, अपने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने संदेशों के द्वारा, अपने परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों के द्वारा वह साहुल को खड़ा करते हैं और साहुल के माध्यम से वह कलीसिया को सही दिशा निर्देश देते हैं, जिससे कि कलीसिया कभी भी भ्रमित ना हो वरन सही मार्गदर्शन के आधार पर चलने पाए। बोलो यीशु प्रभु की जय। एक बार जोरदार ताली। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रेरित पौलुस ने पहले दुश्मन का नाम बताया और वो है भेड़िया, फाड़ने वाला भेड़िया। प्रेरितों काम 20 उसके 29 पद में लिखा है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे। जब कभी भी परमेश्वर के दास लोगों की गैर उपस्थिति में कोई आए, ऐसे लोगों से सावधान रहे। कभी न सुने। यदि आप परमेश्वर के वचन में दक्ष नहीं है, यदि आप कहीं न कहीं वचन में थोड़ी कमजोर महसूस करते हैं, कई बातें हमको जानकारी में नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, नए लोगों की कभी न सुने। ऐसे लोगों की बिल्कुल न सुने जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते। कि कई बार गुमराह करने वाले, न जाने वो ओनली जीसस आपके पास आके टकराए, न जाने यहोवा विटनेस वाले आपके पास टकराए, न जाने कोई माता जेरूसलेम वाले आपके पास टकराए और वो परमेश्वर के वचन से गुमराह करके आपको भटकाने की कोशिश करें। समझ लेना, भेड़ के भेष में भेड़िया आकर के आपको कहीं न कहीं बिब्लिकल सिद्धांत से परे कर रहा है। बी केयरफुल। हालेलुया। ऐसे लोग कलीसिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक और पद पढ़ते हैं हम, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 5 और 6। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 5 और 6। हाँ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। यह भेड़िया ऐसों से परे रहना। ऐसों से परे रहना। साफ साफ बोला पौलुस ने तिमोथी की किताब में। तिमोथी को जब पत्र लिखा तो वहां पर भी उसने स्पष्ट किया कि वे भक्ति का भेष धरेंगे परंतु वो उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। मतलब भेड़ के भेष में भेड़िया, एक वर्ड में हम उसको क्या कहेंगे, भेड़ के भेष में भेड़िया। सावधान, ये भेड़िया ऐसे प्रवेश करेंगे, बिल्कुल बनकर आएंगे जैसे वो भेड़ है, ऐसे बिल्कुल सामने नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा अरे बड़ा अच्छा स्वभाव इनका, ऐसा लगेगा मानो वो बिल्कुल भेड़ के समान है परंतु अंदर से वो भेड़िया होगा। न जाने कहां परमेश्वर के वचन के आधार पर वो गुमराह करते चले जाएंगे, लोगों को कहीं न कहीं उल्टी सीधी बातें देकर के गुमराह करके वो लोगों को भटकाने का कारण बनेंगे और वहां से कलीसिया का बिगाड़ होता है और कलीसिया वहीं से टूटती चली जाती है। और इससे पहले कि ऐसे लोग आए उन्हें सावधानी के साथ परख लो और उन्हें अपने अंदर कभी भी एंट्री मत दो। नाउ सेकंड पॉइंट, दूसरा दुश्मन, कलीसिया का दूसरा दुश्मन, कलीसिया का दूसरा दुश्मन पाया जाता है 30 पद में। द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 20 वर्स 30। तुम्हारे ही बीच में से ही ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। दूसरा दुश्मन,
दूसरा दुश्मन, पहला दुश्मन फाड़ने वाला भेड़िया, कहां से आएगा? बाहर से। दूसरा दुश्मन आपकी कलीसिया के अंदर, आपकी अपनी कलीसिया में दूसरा दुश्मन पाया जाता है, और वो है टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले लोग। दूसरा दुश्मन है हमारे बीच के लोग, हमारे ही बीच के लोग, मतलब कलीसिया के अंदर। और ये वो लोग होंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलेंगे, और ये चेलों को अपने तरफ खींच लेने के लिए, चेलों को बहकाने के लिए, जवान लोगों को अपने तरफ खींच लेने के लिए, और वहां पर एक प्रकार की राजनीति खेल करके कलीसिया को दो भाग कर देने के लिए वे टेढ़ी मेढ़ी बातों का इस्तेमाल करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसों से भी परे रहना, ये दूसरा दुश्मन है। शैतान कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता, पर शैतान अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, वह दूसरे तरीके से काम करेगा। नंबर 1, पहले दुश्मन को काम करेगा, उसका नाम है फाड़ने वाला भेड़िया। वो फाड़ने वाले भेड़िए के रूप में काम करेगा, और यह आपकी कलीसिया का नहीं है, ये बाहर से आएगा और आपकी कलीसिया को गुमराह करेगा और झुंड को सुरक्षित नहीं करेगा, और मानो कई ऐसी बातें बोल करके आपके सिद्धांत के विरोध में बातें बोल करके चला जाएगा। ऐसों से परे रहना, क्योंकि वो भेड़िया है, वो भेड़ का दुश्मन है। दूसरा दुश्मन आपकी कलीसिया के ही बीच में है, कहीं अलग नहीं है, बिल्कुल आपके अंदर है, आपकी कलीसिया के अंदर है। मेरे गुरु हमेशा एक बात बोलते हैं, मेरे गुरु जो हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं, 10% लोग यदि अपने अगवे के पक्ष में है, तो 90% लोग अपने अगवों के विरोध में भी होते हैं। आपकी ही कलीसिया के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। 90% लोगों के पास अपने अगुओं को बोलने के लिए कुछ न कुछ शब्द है, उनके पास उंगली उठाने का कोई न कोई एक कारण है। ये वो लोग हैं जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले लोग हैं, और ऐसे इसीलिए कलीसिया को नीति वचन से शिक्षा देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए नीति वचन की शिक्षा बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी बातों का उल्लेख किया गया जिससे कि हम बचें। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, है ना, बाइबल ऐसा कहती है। तू अपने ही मुंह के बातों से फंसा, और अपने ही मुंह के बातों से तू पकड़ा गया। नीति वचन बड़ा अच्छा है इस बारे में। जो मनुष्य जो बोलता है वही वो काटता है। परंतु जितने लोग टेढ़ी मेढ़ी बातों का इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया को गुमराह करते, लोगों को गुमराह करते, और वे अधिकतर वे लोग होंगे जो कलीसिया के पासवानों के विरोध में होंगे, और कलीसिया के पासवान के सामने बड़ी मीठी मीठी बातें बोलेंगे, एकदम चिकनी चुपड़ी मीठी बातों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही पासवान महोदय गए, 4 लोग बैठ करके फिर खिचड़ी पका रहे होंगे, वहां खिचड़ी पका रहे होंगे, खिचड़ी पका रहे होंगे। आजकल ना हमारा पास्टर ना लाल वाली गाड़ी से घूमता है, पता नहीं कहां से तो आ गई। अरे जरूर रे बाबा, वो हम लोग दान दशवांश देते हैं ना, उसी से लिया होगा बोले इसने। तो हवरे मानो तुम घूमो अच्छी वाली शानदार वाली गाड़ी से, और तुम्हारा पासवान क्या नंगी फट्टी गाड़ी से घूमे, यही दर्शन चाहते हो? हमारे पास शानदार बंगलो हो पर पासवान फटीचर वाली झोपड़ी में रहे, ऐसे कुछ चित्र बना के रखा है आपने। क्यों? वो इंसान नहीं है, उसके पास दिल नहीं है, उसके पास परिवार नहीं है। क्या वो अच्छा खाना नहीं खा सकता? क्या वो अच्छा रह नहीं सकता? है? इसलिए मेरे गुरु कहते हैं 90% लोगों के पास पासवानों के ऊपर उंगली उठाने का कारण है 90%। ये मत सोच लेना कि जितने लोग आपके मुंह के सामने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं तो बड़े अच्छे होंगे। कहीं न कहीं आपके पीठ पीछे उंगली उठाने में भी देर नहीं कर रहे होंगे।
ये वही लोग थे जब यीशु यरूशलेम की यात्रा कर रहा था तो फूल बिछाते हुए और वहां पर कपड़े बिछाते हुए डालियां लगाते हुए नारे लगाते हुए जा रहे थे, उसकी होसन्ना, उसकी होसन्ना, उसकी होसन्ना, यीशु की जयकार करते हुए जा रहे थे। वहां पर अपने कपड़े भी डाल रहे थे, फूल भी डाल रहे थे। पर थोड़ी देर के बाद ये भी वही लोग थे जो ये कहने में भी देर नहीं किए, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। अभी थोड़ी देर पहले तो कपड़े डाल रहे थे, फूल डाल रहे थे रास्ते के ऊपर। थोड़ी देर के बाद में बहक कर कहने लगे, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। यदि यीशु के साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बी केयरफुल। और ये कोई दूसरे लोग नहीं है, ये आप ही के बीच के लोग हैं, आप ही के बीच के लोग हैं। सावधान। मैं तो कहता हूं दूसरों से जितना सावधान नहीं रहना ना, उतना सावधान अपने कलीसिया के लोगों से रहो। आप क्या खाते हो वो बहुत बारीकी से देखते हैं, आप क्या पहनते हो वो बहुत बारीकी से देखते हैं, आप कैसे चलते हो वो बहुत बारीकी से देखते हैं। वो कुछ भी पहन करके आए उनके लिए चलता है, लेकिन पासवान यदि अच्छा कपड़ा पहन, माय गॉड, आजकल तो हमारा पास्टर ना हर हफ्ते में कोट टाई बदलता है। अरे बाबा, जरूर कहीं से बाहर से रोकड़ा आया होगा। तो क्यों वो भूखा रहना चाहिए, वो नंगा रहना चाहिए, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होना चाहिए? आपके पास 25 जोड़ी कपड़े हैं तो किसी को जलन नहीं हुई, तो आपके पास पासवान के पास यदि 50 जोड़ी कपड़े हैं तो आपको जलन क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्या उसके पास गाड़ी नहीं होना चाहिए? फटी ढोलक बजाना चाहिए उसने? पता नहीं लोगों के विचार कहां से ऐसे आते हैं। सबको अच्छा देख लेंगे, पासवान को अच्छा नहीं देख सकते। माय गुडनेस। दूसरा दुश्मन आपकी कलीसिया के अंदर, बाहर नहीं है, वही से अंदर ही है। सावधान रहना जरा ऐसे। चिकनी चुपड़ी बातें बोलेंगे, मुंह के सामने बड़ी मीठी मीठी बात, पीठ पीछे पता करो तब पता चलेगा। ये पीठ पीछे बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, क्योंकि हर एक पासवानों के साथ ऐसा है। और इसलिए कलीसिया सावधान, कहीं आप दूसरे दुश्मन की लाइन में खड़े तो नहीं है। पासवान सावधान, आप ही के बीच में कहीं ऐसे तो लोग नहीं जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलकर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले लोग हो। चलिएगा एक और वचन पढ़ लेते हैं। गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 17 पद। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 17। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, वे तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, परंतु भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं, वरन तुम्हें अलग कर देना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। मतलब सामने वाले ने यदि कलीसिया में एक पंखा दान दिया तो हमको जोर से ताली बजवाकर उसका अनाउंसमेंट करना चाहिए कि फलाने फलाने व्यक्ति के द्वारा 1500 रुपए का एक पंखा चर्च में आया, दे ताली। उसके नाम से ताली बज जानी चाहिए। अरे दिन उसके नाम से ताली नहीं बजी तो बोले पता नहीं रे बाबा, मैंने तो पादे साहब को दिया था, बोले 1500 रुपए एक पंखे के लिए, लेकिन मेरा तो नाम ही नहीं लिया, बोले पादे साहब ने मेरे नाम से ताली ही नहीं बजवाया। अब हमें यह समझ में नहीं आया कि आपने प्रभु के काम के लिए दिया था कि पादी साहब के काम के लिए दिया था, तो आपको भी फूल माला और ताली की जरूरत पड़ गई। ये छोटी मोटी बातों से परे रहो, हट जाओ। मेरा स्वागत नहीं किया तो मेरे को बैठने के लिए बोला तो मेरा नाम ही नहीं लिया, तो मेरे को उठे नहीं बोला तो आजकल मेरे को पीछे बैठना पड़ता है, तो पादी साहब मेरे को फोन ही नहीं करते, तो मेरे को कभी बुलाते ही नहीं है। ये सब बातें फालतू के, इसी से दिमाग के अंदर उपद्रवी विचार उत्पन्न होते हैं और यही कलीसिया के बिगाड़ का रास्ता बन जाता है। ये सब बातें दूर कर दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बोलो यीशु प्रभु की जय। एक और वचन पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जूड, यहूदा की किताब उसका 18-19। द बुक ऑफ जूड वर्स 18-19। वे तुमसे कहा करते थे, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे। कलीसिया के अंदर की बात हो रही है।
पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। मानवीय स्वभाव कभी भी नहीं बदलेगा, उनके अंदर कभी भी ईश्वरीय स्वभाव का आगमन दिखाई नहीं देगा। कहीं न कहीं यीशु के नाम की तालियां जरूर बजेगी, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं वह अभक्ति उनके अंदर भरी हुई होगी। परमेश्वर का भय दिखाई नहीं देगा। अभक्ति, जहां पर भक्ति का भेष तो धारण करेंगे लेकिन भक्ति दिखाई नहीं देगी। मानवीय आचरण अभी भी जैसा का वैसा। यीशु मसीह के नाम से तालू जरूर बजा रहे हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम और जय जय यीशु प्रभु के वाले गाने गा गा करके हमने ढेर मचा दिया, लेकिन स्वभाव आज भी बकरी के जैसा, भेड़ जैसा स्वभाव अभी तक नहीं आया। इसे कहते अभक्ति, अभक्ति, अभक्ति। 10 साल पहले उद्धार पाए थे तब भी ऐसी थे अकड़ू, 10 साल के बाद भी अभी भी पाए जाते अपन अकड़ू। जीवन नहीं बदला, ताली जरूर बजाती यीशु मसीह के नाम की, जय हो यीशु प्रभु। क्या देखने का है? ताली की आवाज इतनी जोर से सुनाई देगी कि 10 आदमी की कम पड़ जाए उसकी ज्यादा। ऐसे दिखाई देंगे जैसे बाबा रे बाबा, बोले ये बजाता तो किसी को आता ही नहीं, लेकिन अंदर से खोखले होंगे, अंदर से खोखले होंगे ये लोग, इनका जीवन नहीं बदला। चलो आगे पढ़ते थोड़ा। हाँ, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं, ये शारीरिक लोग है, आत्मिक लोग नहीं है, क्योंकि उद्धार जरूर पा लिए लेकिन इनके अंदर अभी तक स्वभाव में परिवर्तन ही नहीं आ पाया। ये शारीरिक लोग है, आत्मिक लोग नहीं है। आगे। हाँ, जिनमें आत्मा नहीं। आहा, प्रेरित पौलुस कहते हैं इनके अंदर तो आत्मा ही नहीं है, इनके अंदर आत्मा ही नहीं है, मतलब ये आत्मिक लोग ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती ताली बजा बजा के गाना भले जोर जोर से गा लेते हैं। ये भक्ति का भेष धारण जरूर किए हुए लेकिन अभक्ति में पड़े हुए हैं। इन्होंने उद्धार जरूर पा लिया लेकिन अभी तक सच्चे परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन का अनुभव इनके जीवन के अंदर नहीं आया है। और जिसके जीवन के अंदर जीवन परिवर्तन का अनुभव नहीं आया, वे आज भी कलीसियाई दुश्मन बन सकते हैं। यह है कलीसिया का दूसरा दुश्मन, और वो है कलीसिया के अंदर हमारे ही बीच में से के लोग होंगे। दुश्मन नंबर 1 फाड़ने वाला भेड़िया, दुश्मन नंबर 2 वो है कलीसिया के अंदर। नाउ दुश्मन नंबर 3 आ जाइएगा, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20:31। इसलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो। प्रेरित पौलुस ने अपने बड़े कीमती शब्द अपने लोगों के सामने रखा। उसने कहा, पहला दुश्मन उसने 29 पद में बताया, दूसरे दुश्मन की चर्चा उसने 30 पद में किया, और तीसरे दुश्मन की चर्चा अब आगे की ओर करने जा रहा है। अब बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यस, तीसरे दुश्मन के बारे में बता रहा हूं। इसीलिए जागते रहो, आगे पढ़े, और स्मरण करो। हाँ जी, आगे। कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। क्या किया पौलुस ने? वह कहता है कि मैंने रात और दिन 3 वर्ष तक रात और दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। इसलिए जागते रहो, दुश्मन नंबर 3, पहला दुश्मन फाड़ने वाला भेड़िया जो बाहर से आएगा, दूसरा दुश्मन आपकी कलीसिया के अंदर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले, टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलने वाले लोग, तीसरा दुश्मन, मेरे तरफ देखिएगा सब लोग, तीसरा दुश्मन हेलो, प्रेज गॉड। तीसरा दुश्मन
बहुत लोगों के वीडियो बंद है, प्रभु आपको आशीष दे। तीसरा दुश्मन, पहला दुश्मन बाहर से आएगा, फाड़ने वाला भेड़िया। दूसरा दुश्मन कलीसिया के अंदर। तीसरा दुश्मन, इधर देखो मेरे तरफ, हमारे अंदर, विश्वासियों के अंदर। तीसरा दुश्मन पासवानों के अंदर, अगुओं के अंदर, विश्वासियों के अंदर तीसरा दुश्मन पाया जाता है। और जो तीसरा दुश्मन है हमारे अंदर पाया जाता है, और जो हमारे अंदर जो दुश्मन पाया जाता है उसके भी 7 कैटेगरी है। द 7 कैटेगरीज का दुश्मन है वो। जिसकी पहली कैटेगरी है लापरवाही। लापरवाही, नोट कीजिए नंबर 1, 3 का पहला, हमारे अंदर एक दुश्मन पाया जाता है, और जो हमारे अंदर का पहला दुश्मन है उसका नाम है लापरवाही। लापरवाही, वाह 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 वाह, केयरलेसनेस या निग्लिजेंसी, केयरलेसनेस या निग्लिजेंसी, लापरवाही। लापरवाही, हाँ, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, लापरवाही। वचन पढ़ने में मन नहीं लगता सर, तो कहां से लगेगा भैया? सवेरे सवेरे उठ करके खेत में जाते, फिर वहां से उठ करके जल्दी घर आते, फिर दौड़ भाग करके आते, थोड़ी देर जिम चले जाते, फिर वहां से जाकर के फिर सीधे अपने दूसरे काम में ऑफिस में चले जाते, फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल कूद करते, रात हुई खाना खाए फिर सो गए, रविवार दिन आया मन में तो चले गए, और नहीं है तो अपने घर में पड़े रहे। और कलीसिया के लोगों के पास नहीं जाने के 1001 बहाने। ओ माय गॉड, क्यों भैया आज संडे के दिन नहीं आए थे? तो नहीं जी आज नल नहीं आया था बोले पानी का। अच्छा, दूसरा क्या बहाना हुआ? मेहमान आ गए थे बोले घर में। तीसरा बहाना गाड़ी पंचर हो गई थी। चौथा बहाना पेट्रोल खत्म हो गया था। पांचवा बहाना बस लेट हो गई थी। 1001 बहाने नहीं आने के, 1001 बहाने। इसे कहते हैं लापरवाही। तीसरा दुश्मन हमारे अंदर पाया जाता है और वो है लापरवाही। पहला वो भी लापरवाही, हमारी अपनी जिंदगी की वो लापरवाही है जो हम दुश्मन को आमंत्रित करते हैं कि आ बैल मुझे मार। वो हम स्वयं उसको आमंत्रित करते हैं। न जाने हमें कितनी ऐसी नींद आती है कि आजकल लोग 8 बजे 9 बजे, कुछ तो 10 बजे तक आराम से सो के उठते हैं। और उठ गए जल्दी ना तो फिर क्या नहीं, बोले चलो एक दौड़ लगा के पहले आता हूं। तो पहले खुदा को धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन 1 घंटा दौड़ लगाने के लिए जरूर चाहेंगे। परमेश्वर के पास समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। खुदा के चरणों पर रहने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रेरित पौलुस जगाता रहा, वो कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। देखो मैंने 3 साल तक तुमको आंसू बहा बहा कर मैंने चितौनी देना बंद नहीं किया, मैंने चितौनी देना मैंने नहीं छोड़ा। वो कहता है मैं लगातार चिताते रहा, सावधान करते रहा, सावधान करते रहा। क्यों? क्योंकि लोग कहीं न कहीं लापरवाह है। लापरवाह, लापरवाह है। हम प्रार्थना करने में लापरवाह है, हम बाइबल का वचन पढ़ने में लापरवाह है, हम शायद चर्च जाने में लापरवाह है, हम शायद आदर सम्मान करने में लापरवाह है, हम अपनी बातों को जिस तरीके से बोलना चाहिए उस बातों को बोलने में शायद हम लापरवाह है, हम शायद जिस तरीके से खुदा के चरणों पर होना चाहिए उस क्षेत्र में हम शायद लापरवाह हैं। हम शायद कलीसिया के लिए वो काम नहीं कर पाए, उसके लिए हम लापरवाह हैं। जिस बात के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको उद्धार के अनुभव में लाया है, शायद हम वो बात नहीं कर पा रहे, उस क्षेत्र में हम लापरवाह हैं। शायद हम दान देने में लापरवाह है, शायद हम दशमांश देने में लापरवाह है। लापरवाही फर्स्ट, पहला दुश्मन। हालेलुया, पहला दुश्मन लापरवाही। और ये बहुत ही खतरनाक दुश्मन है, और ये मनुष्य को धीरे धीरे इतना लापरवाह कर देता है, इतना लापरवाह कर देता है कि शैतान बोलता बेटा दूर ही रहना, दूर ही रहना। ये सब चीजें कोई काम की नहीं है। इतवार दिन तो चला जाता है ना, तू ताली बजाने की इतना बहुत है, क्या कर लेगा रात और दिन दुआ कर करके क्या पहाड़ को खोद लेगा? दूर ही रहना बाइबल से।
कई लोग कोसों दूर रहते बाइबल से, सालों साल बाइबल को कभी हाथ नहीं उठाएंगे, धूल लग जाती भाई। एक बार तो मैं एक घर में गया, ऐसे विजिट करने के लिए बैठा वहां पर, और मैं थोड़ी देर बताने लगा, तो मैंने कहा आपके घर में बाइबल है? तो बोले जी साहब बाइबल है। तो मैंने कहा जरा लेके आइए। तो तब उन्होंने अलमारी के ऊपर बाइबल रखी थी, निकाली और उन्होंने कपड़ा देके उसको पोंछा, क्योंकि उसके ऊपर धूल बैठ गई थी। तो मैंने कहा ऊपर वाली की दया से शायद 1 साल हुआ होगा आपने बाइबल को नहीं छुआ। तो थोड़ी देर हंसने लगे, कहाँ बता पादी साहब, समय नहीं मिलता बोले। मैंने कहा शाबाश, अब परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो ऊपर वाला भी कहां से आशीर्वाद दे दे। वो भी कहता है बेटा तू पुकारते बैठ रात और दिन 4-5 साल तक, मेरे पास भी अभी समय नहीं है। क्योंकि हमने लापरवाही को अपने जीवन के अंदर आने की जो अनुमति दिया है ना, वही खुदा के आशीषों को रोकने का कारण बन गया है। ये कलीसिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज आप कलीसिया में उपवास प्रार्थना का जरा प्रचार कीजिएगा और एक डेट डाल करके जरा बोल दीजिएगा फलाने फलाने तारीख को हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, फिर देखना जरा लोग कितने आते हैं। गिनती में 4 भी दिखाई नहीं देंगे। लापरवाह हैं लोग। नहीं जी, एक आशीर्वाद की दुआ करने वाले सब लोग है ना, श्राप टूटेगा, बंधन टूटेंगे और वहां पर ना बड़ी आशीष मिलने वाली, प्रभु ने ऐसा कहा। फिर देखना लोग टूट पड़ेंगे। लोगों को आशीर्वाद चाहिए। उपवास के साथ बैठकर अपनी अतड़ियों को थोड़ा कष्ट देने में तकलीफ होती है। जानते क्यों? क्योंकि पहला दुश्मन मनुष्यों के अंदर जन्म ले चुका है, जिसका नाम है लापरवाही। लापरवाही। दूसरा दुश्मन हमारे अंदर, और वो पाया जाता है 32 पद में। प्रेरित पौलुस ने लगातार दुश्मनों के विषय में बातचीत किया, लगातार बातचीत किया। वो दुश्मनों के विषय में बता रहा था। उसने 29 पद में उसने फाड़ने वाले भेड़िए के दुश्मन के विषय में बताया। 30 पद में उसने बताया कलीसिया के अंदर जो दुश्मन निवास करते हैं उसकी उसने चर्चा की। 31 पद से लेकर 35 पद तक उसने 7 दुश्मनों की बातें की जो हमारे अंदर निवास करते। 7 enemies हमारे अंदर पाए जाते, 7 दुश्मन। अब बताओ, उफाड़ने वाला भेड़िया तो एक ही था, पर हमारे अंदर तो 7 दुश्मन पाए जाते। तो हम अपने उस दुश्मन से पहले तो अपनी रक्षा कर ले। इसलिए उसने 28 पद में पहले नोट में कहा अपनी और अपने झुंड की रखवाली करो। वहां ये नहीं लिखा झुंड की रखवाली करो, पर वहां पर 28 पद में उसने पहले कोट किया था पौलुस ने, अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, ये लिखा है। अपनी चौकसी कैसे करोगे? जो हमारे अंदर 7 प्रकार का दुश्मन हमारे अंदर पाया जाता है, उस दुश्मन से हम चौकसी करें। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। जय। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक बार फिर से सभी लोग ध्यान दीजिएगा और इसके लिए प्रार्थना भी करें। आने वाली 10 दिसंबर को हमारा स्कूल ऑफ थियोलॉजी और स्कूल ऑफ हस्बैंड वाइफ का इंट्रोडक्शन क्लास है। इसका एंट्री बिल्कुल फ्री है। जो लिंक अभी आपको दिया गया, जिसका आईडी पासवर्ड दिया गया, उसका आईडी पासवर्ड लिंक यही है। आने वाली 10 तारीख को अनेक रहस्यों पर से पर्दा खोलूंगा और इस बार नए तरीके का इंट्रोडक्शन होगा। धर्म विज्ञान का परिचय, वचन का प्रगटीकरण और कई ईश्वरीय सत्य के जो गुप्त बातें प्रकट है, छुपी हुई है, वे प्रकट की जाएगी। अद्भुत बातें प्रकट होगी। साथ ही साथ पति और पत्नी के बीच के भी गहरी बातों को मैं आने वाली 10 तारीख को कुछ प्रकट करने वाला हूँ। सो दोनों क्लासों का इंट्रोडक्शन क्लास जो है ये बिल्कुल एंट्री फ्री है। आने वाली 10 दिसंबर को होगा। 10 दिसंबर को हम संध्याकाल 7 बजे फिर मुलाकात करेंगे और वहां पर आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। यदि आपको हैंडबिल्स ना मिले तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, और यदि आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये हैंडबिल्स मैसेज के साथ दिखाई देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आने वाली 10 तारीख को मुलाकात होगी। उसके बाद 2 तारीख को एक न्यू ईयर का सेमिनार होगा, 2 जनवरी को, वहां पर फिर हम मुलाकात करेंगे। उसके बाद 3 फरवरी को हम एक कन्वोकेशन प्लस ऑर्डिनेशन सेरेमनी में जाने वाले हैं। वहां पर हम कन्वोकेशन भी करेंगे जिनका
कोर्स समाप्त हो गया उनके लिए कन्वोकेशन होगा, जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके लिए ऑर्डिनेशन भी होगा। जो लोग ऑर्डिनेशन प्राप्त करना चाहते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें ताकि हम आपको सही दिशा निर्देश दे सके। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली। तीसरा दुश्मन हमारे अंदर, और जो हमारे अंदर जो दुश्मन पाया जाता है वो पहला दुश्मन है लापरवाही। दूसरा दुश्मन जो हमारे अंदर पाया जाता है वो है 32 पद में। जल्दी से 32 पद पढ़ेंगे। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप और देता हूँ उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ सौंप देता हूं। जो आगे, तुम्हारी उन्नति कर सकता है जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके हाँ, मीरास दे सकता है। और सब पवित्र लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता है। कौन? परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। वहां लिखा है मैं परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को तुमको सौंप देता हूं। पौलुस अगुवों को, पासवानों को, चेलों को परमेश्वर और परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। जानते क्यों? ताकि वो परमेश्वर का वचन लोगों की उन्नति कर सके और पवित्र लोगों को मिरास भी दे सके, वारिसदार बना सके, हमें एक मिरास का धन दे सके। हेलो। मिरास और उन्नति प्रार्थनाओं से नहीं आती। मिरास और उन्नति परमेश्वर के वचन से आती है। ध्यान से सुने मेरी बात, ध्यान से सुने। 32 पद को और अच्छे से पढ़ना घर में जाके, तो वहां ऐसे ही है। मिरास और उन्नति प्रार्थनाओं से नहीं आती। मिरास और आत्मिक जीवन की उन्नति परमेश्वर के वचन से आती है। और इसलिए प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर के वचन के हाथों में इन अगुओं को समर्पित करता है और कहता है कि यही वचन जो तुम्हें मिरास भी देगा और यही वचन तुम्हारी उन्नति भी करेगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन से कहीं हटकर दूर दिशा में चले जाएं और वहां पर जाकर अपनी मनमर्जी से यदि हम जीवन जिए और अपनी मनमर्जी से यदि हम उन आशीषों को, उन मिरास को और अपने जीवन की आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने की कोशिश करें, तो ये हमारे लिए पूरा नहीं होगा। कारण क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया। हमारे ऊपर परमेश्वर के वचन का वजन नहीं आता। हमने परमेश्वर के वचन को कभी गंभीरता से नहीं लिया। परमेश्वर का वचन ही है जो हमको नई दिशा देता है। ये वही वचन है जो हमको जीवन देता है। ये वही वचन है जो हमको मिरास भी देगा। ये वही वचन है जो हमारी उन्नति भी करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आदि अनादि काल से है। परमेश्वर का वचन आदि है। परमेश्वर का वचन ओमेगा है। परमेश्वर का वचन अल्फा है। परमेश्वर के वचन का कभी अंत नहीं होता। परमेश्वर के वचन की कभी मृत्यु नहीं होती। परमेश्वर का वचन कभी नहीं सड़ता। परमेश्वर का वचन कभी नहीं मरता। परमेश्वर का वचन उपजाऊ भूमि में यदि बोया जाए तो वहां पर फलवंत हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करता है, वो हल्के में लेता है, मानो वह अपने जीवन के अंदर नुकसान का कारण बनता है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लो। और ये हमारे अंदर बहुत ही दूसरा दुश्मन है, और वो है हल्कापन, लाइटनेस, हल्कापन। किसी भी चीज को हल्के में लेना, बहुत ही हल्के में लेना। अधिकतर लोग आज भी भविष्यवाणी, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, आशीष देगा, प्रभु प्यार करेगा, आज भी उस चक्कर में पड़े हुए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को बड़े हल्के में ले लिया। यदि कोई व्यक्ति आ जाए और 2-4 भविष्यवाणी कर दे तो हमको ऐसा लगता है वाह, शायद ये भविष्यवाणी से मेरी उन्नति हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, भविष्यवाणियां हमारे जीवन की उन्नति नहीं करती।
वरन भविष्यवाणी का रचयिता जो हमारा सृष्टि करता है, वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर की उन्नति करता है। आपके अंदर वचन कैसा बसा हुआ है, आपके ब्लड में परमेश्वर का वचन कितना है, आपकी आत्मा, आपके प्राण, आपके शरीर में आपने परमेश्वर के वचन को कितना महत्व दिया है, यही वचन आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के पासवानों, अगुवो, प्रचारकों, विश्वासियों, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम और आशीषों के और भविष्यवाणी के ऊपर कलीसिया को स्थिर न रखें, वरन परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको मजबूत बनाने का तरीका ढूंढे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो लोगों को मजबूत बनाता है। केवल चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम आपके जीवन के अंदर मजबूती लेकर के नहीं आएंगे। ये आज है, कल नहीं। ये तो होते रहेंगे, ये तो परमेश्वर का चुटकी बजाने वाला काम है, वो अपना काम करता चला जाएगा। लेकिन हमारा काम है परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को सिद्ध बनाना, क्योंकि वचन ही मिरास देता है, वचन ही उन्नति करता है। हल्कापन, लाइटनेस, दूसरा दुश्मन। तीसरा दुश्मन 33 पद, जल्दी जल्दी, घड़ी का कांटा बढ़ते जा रहा है। तीसरा दुश्मन 33 पद में पाया जाता है। हाँ, 33, यस। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तीसरा दुश्मन लालच। पौलुस कहता है, मैंने कभी के सोने, चांदी और कपड़ों का लालच नहीं किया। और तीसरा दुश्मन बहुत खतरनाक दुश्मन है, और इसका नाम है लालच। लालच, 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 लालच। जहां नजर पड़े ना, वहीं देखते रह जाए। एक सामान खरीदने जाते, पूरी दुकान छान करके आते, पूरी दुकान खुलवा डालते। लालच, ये ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अरे सामने वाले ने बड़ा अच्छा कपड़ा पहना है, काश मेरे पास भी ऐसी कपड़ा होता। लालच, ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये दुश्मन मनुष्य के अंदर पाया जाता है, अंदर। पहला दुश्मन लापरवाही, दूसरा दुश्मन हल्कापन, तीसरा दुश्मन लालच। लालच खतरनाक दुश्मन है, लालच। और ये वो लालच है जो कहीं न कहीं हमको गिराने की कोशिश करता है। और इसलिए लालच के बारे में बाइबल बहुत सारी जगहों पर लिखती है, और बाइबल हमें कहती है कि लालच ना करें। लालच मनुष्य का दुश्मन है। जो कुछ आपके पास में उसमें संतुष्ट रहे, जो कुछ आपके पास में उसी में संतुष्ट रहे, परमेश्वर वही से ब्लेस करेगा। लालच ठीक नहीं है। कई लोग जो है एक जगह से बिल्कुल संतुष्ट न रहते, और इसलिए 10 जगह हाथ पर मारते, उधर से भी हो जाए, उधर से भी हो जाए, उधर से भी हो जाए, इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, इधर से भी, चारों तरफ से बटोरने की कोशिश करते। और यही वो कारण है कि आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो खो रही है, क्योंकि आप किसी मनुष्य को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। यदि आप लालचवश कहीं से भी ऐसा काम करते हैं जो अनैतिक है या इलीगल है, तो मुझे कहने दीजिए, हम परमेश्वर के हाथों में हैं, खतरनाक हाथों में हैं। वो आज नहीं तो कल दंड देगा। लालच आपके जीवन का तीसरा दुश्मन है, उसको निकाल फेंके। जो कुछ आपके पास में है उसमें संतुष्ट रहे, उसी में चले, परमेश्वर वहीं से आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, वहीं से आपको आशीष देगा। और ये मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, इसलिए बता रहा हूं। ये सारे दुश्मनों का अनुभव मैंने किया है, और मैंने कोशिश किया कि इन दुश्मनों को मैं अपनी जिंदगी से निकाल सकूं। और मैं जब इसको कंप्लीट कर चुका होता हूं, तभी मैं इसको लोगों के सामने प्रकट करता हूं, ताकि ऐसा न हो कि मैं दूसरों को सिखाने जाऊं और खुद ही इनाम पाने के अयोग्य ठहरूं। इसलिए सारी बातें एकदम क्लियर आपके साथ। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, जो कुछ मेरे पास में उसमें मैं संतुष्ट रहना सीखूं। कई लोगों ने मुझे बड़ी बड़ी रकम देकर अपने पास लाने की कोशिश की, मैंने उसको नजरअंदाज किया, लालच में नहीं फंसा। मैंने कहा, आपका पैसा आपके लिए मुबारक हो,
खुदा ने जिस दर्शन के साथ मुझको भेजा है, मैं अपने दर्शन को पूरा करने के लिए मुंबई आया हूं, पैसा कमाने के लिए नहीं आया। मैं अपने दर्शन को पूरा करने के लिए खड़ा रहा। परमेश्वर ने आशीष दिया, खुदा ने ब्लेस करना चालू किया, और आज आपके सामने हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ नंबर 4, चौथा दुश्मन, 34 पद में, 34 पद में चौथा दुश्मन। तुम चलिएगा आप पढ़। ही जानते हो हाँ, कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। और तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। आगे आगे। मैंने मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। कि इस रीति से नहीं नहीं परिश्रम करते सॉरी हुए। सॉरी 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 35 है क्या? जी जी जी। नहीं 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 34 ओनली 34। एक बार फिर से 34 में आ जाएगा। तुम आप ही जानते हो तुम आप ही जानते हो। कि इन्हीं हाथों ने पौलुस कहता है इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। हाँ, चौथा दुश्मन हमारे अंदर, प्रेरित पौलुस कहता है इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। इसका मतलब था पौलुस मेहनती था, पौलुस कड़ी मेहनत करता था। बाइबल कहती है उसका तंबू बनाने का व्यवसाय था, उसका उद्यम था। वो तंबू बनाता था, उसको बेचता था, और ना केवल उस पैसों से अपनी और अपने साथियों की भी आवश्यकता को पूरा करता है। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 में यदि आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि पौलुस तंबू बनाने का उद्यम करता था। एक्ट्स 18 अध्याय में मिलेगा आपको। वहां पर प्रिस्किल्ला अक्विला के घर में रहा, और प्रिस्किल्ला और अक्विला भी तंबू बनाने का काम करते थे, और उनके साथ पौलुस जो था तंबू बनाने का काम करता रहा, और वहां पर मेहनत कर करके वह खाया, मेहनत करके जिया। इसलिए वो कहता है कि तुम आप ही जानते हो कि मैंने अपने इन हाथों से अपने साथियों की भी मदद किया, अपनी भी मैंने मदद की, अपनी आवश्यकता किया। चौथा दुश्मन हमारे अंदर पाया जाता है, और वह है आलसीपन, लेजीनेस, मेहनत नहीं करना। प्रभु देगा ना रे बाबा, कौन करेगा मेहनत, आ जाएगा खाने के लिए, चलो दुआ कर लेते। तो भाई साहब, एक बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार नहीं देगा। यीशु मसीह ने रोटी और मछली हर दिन चमत्कार करके नहीं खाया। रोटी और मछली को केवल उसने 2 ही बार आश्चर्य कर्म किया, केवल 2 बार। 3 साल की सेवकाई के दरमियान केवल यीशु मसीह ने केवल रोटी और मछली का आश्चर्य कर्म केवल 2 बार किया। प्रतिदिन भोजन खिलाने के लिए यीशु मसीह के पास पर्याप्त धन था, वो मेहनत करता था। पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाया था उसने। यीशु मेहनती था। एलीसा 12 जोड़ी बैल का हल चला रहा था। 12 जोड़ी बैल का हल चलाने वाला व्यक्ति एलीसा मेहनती था। जब एलिया ने देखा, माय गॉड, बोले 1 जोड़ी बैल नहीं, 12 जोड़ी बैल का हल चला रहा है, ये तो बड़ा मेहनती है, बड़ा ताकतवर है, बड़े काम आएगा। तब एलिया ने कहा, चल मेरे पीछे हो ले। तब एलीसा ने अपने बैल वही छोड़े, हल वही छोड़ा, और सीधा माता पिता का अच्छा मेहमानी किया, और फिर आशीर्वाद लेकर के एलिया के पीछे लग गया। मेहनती था। परमेश्वर आलसी लोगों को कभी भी उपयोग में नहीं लाता। ध्यान से सुने मेरी बात। बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाइएगा मेरे नाम से। जब भी आज खाना खाएं तो मेरा नाम लेके खाना, 2 रोटी ज्यादा खाना, पर मुझे कहने दो। आलसी हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मेहनत करता है, परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। हम बैठे बैठे पैसा कमाने की तरकीब नहीं सीख सकते। यदि आप मेहनत करेंगे, प्रभु के काम के लिए दौड़ते जाएंगे, भागते जाएंगे, जहां कहीं प्रभु का काम है उसके लिए कभी मेहनत करने के लिए कभी पीछे ना हटे। कोरोना काल से पहले महीने के 20 दिन मेरे ट्रेन में गुजरते थे। महीने के 20 दिन ट्रेन मेरा आधा घर था, आधा घर। अभी भी दौड़ भाग करता हूं। कई महीनों के में कई यात्राएं मेरी फ्लाइट में होती थी। बहुत लंबी यात्रा होती थी तो फ्लाइट में, और जब छोटी यात्राएं होती थी तो मैं ट्रेनों में रात गुजारता था।
मेरी यात्राएं, इधर उतरता था ट्रेन से, इधर फटाफट में तैयार होता था और टीचिंग देने के लिए, प्रचार करने के लिए खड़ा हो जाता था। नहीं जी, थक करके आया हूं तो आज आराम करता हूं, कल से पढ़ाऊंगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सीखा। आजकल के जवान लोग तो ट्रेन से आ जाए तो बोलते सर आज ही आया हूं ना, इसलिए बड़ा थक गया हूं, आज सो जाता हूं, कल देखूंगा। अरे जवानों, खुदा के काम करने के लिए आलसी, इधर उतरो, इधर खड़े हो जाओ। खुदा का काम करना है, ताजगी रहनी चाहिए, आलसी नहीं। परमेश्वर आलसी लोगों को कभी भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता। आलसीपन कौन सा दुश्मन? चौथा नंबर 4 ना, यस, चौथा दुश्मन आलसी, आलसीपन, लेजीनेस, काम नहीं करे। अरे बाबा संस्था देती है ना पैसा, बोले देखा जाएगा, आराम से खाओ, बैठे बैठे सब काम चल जाता है, काहे मेहनत करना, बोले अच्छा। अरे प्रभु भक्तों, यदि कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, इसलिए नहीं कि हम उसको आलसी करें, पर इसलिए कि हम खुदा का काम दिल लगा के करें, दिल लगा के करें। बी केयरफुल। यदि आप मेहनत कर रहे हो, नौकरी करके पैसा कमा रहे हो, वो पैसा भी बड़ा कीमती है, अच्छी मेहनत के साथ करो, उसमें भी खुदा का काम करना सीखो, वहां भी आलसी मत करो। किसी न किसी के माध्यम से परमेश्वर के काम में कभी भी आलसी नहीं करना। किसी ने आधी रात को भी बुलाया तो दौड़ते जाने, भागते जाने में देर मत करना, क्योंकि वही तो हमारी सेवा है। किसी की बिगड़ी को बनाना हमारी सेवा है, बिगड़ी को बिगाड़ना हमारी सेवा नहीं है। आलसी चौथा दुश्मन। नाउ पांचवा दुश्मन, 35 पद, 35 पद, यस। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, सब कुछ मैंने तुम्हें करके दिखाया, कि इस रीति से परिश्रम करते हुए, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, निर्बलों को संभालना। रुक जा, निर्बलों को संभाला। पौलुस कहता है मैंने परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभाला, निर्बलों को संभाला। कमजोर लोग, निर्बल लोग, दीन लोग, जिनके जो गिरे हुए हैं, जो गिरे हुए उनको उठाना, कमजोरों को संभालना, कमजोरों को संभालना, जो गिर गए उनको उठा लेना। कहने का मतलब यह है, जो गिर गए उनको उठा लेना, जो समस्या में पड़े उनको वहां से निकाल लेना, इसको कहते हैं निर्बलों को संभालना, निर्बलों को संभालना। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कितने ऐसे लोग हैं जो निर्बल है, कमजोर है, जो गिर गए? क्या हमारी नजर उन पर है संभालने के लिए? क्या हमारी उन पर आंखें हैं कि हम उनको संभाल सके? इसका मतलब क्या है पता है? चिंता रहित। पांचवा दुश्मन चिंता नहीं है। हमारा मन चिंता रहित हो गया है। किसके लिए? अपने खाने के लिए चिंता है, कल क्या पहनेंगे चिंता है, बच्चों की फीस कहां से और कैसे देनी है वो चिंता है, सुबह हुई तो आज क्या खाना बनाना है उसकी चिंता है, शाम हुई तो आज क्या खाना बनाना है उसकी भी चिंता है। चिंता नहीं है तो निर्बलों को हम कैसे संभाले, वो चिंता नहीं। चिंता नहीं है हमें परमेश्वर के राज्य की, चिंता नहीं है हमें उन दीनहीन लोगों की, चिंता नहीं है हमें जो खो रहे हैं, चिंता नहीं है हमें उन लोगों की जो जिन्हें सता ने सताया हुआ है। हम चिंता रहित हो गए हैं। यह है पांचवा दुश्मन, चिंता रहित। केयर फ्री या वरी फ्री। केयर फ्री हो गए लोग, चिंता रहित। दिमाग के अंदर कोई चाहे खाए और सोए, खाए और सो गए, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। केवल अपने परिवार की चिंता मत करो, पर उन लोगों की भी चिंता करो जो गिर रहे हैं, जो मुसीबत में है, जिन्हें शैतान रात और दिन सता रहा है, उनकी भी चिंता करो। पौलुस कहता है मैंने निर्बलों को संभाला, मैंने निर्बलों को संभाला। आप भी निर्बलों को संभालने वाले बन जाए, आपके पास भी उनके लिए चिंता होने पाए। हालेलुया। दुश्मन नंबर 1 लापरवाही, नंबर 2 हल्कापन, दुश्मन नंबर 3 लालच, दुश्मन नंबर 4 सुस्तीपन, आलसीपन, दुश्मन नंबर 5 चिंता नहीं, दुश्मन नंबर 6। 35 पद आगे पढ़ेंगे सिस्टर। 35 पद। हाँ, प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना और प्रभु आवश्यक है। यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना
अवश्य है, अवश्य है। जो आगे उसने आप भी कहा है, कि यीशु ने आप ही कहा है। लेने से देना धन्य है। वाह, सब लोग बोलेंगे लेना से देना धन्य है। लेने से देना सब धन्य लोग मुंह बंद, वहां मुंह खोल के बोलेंगे, म्यूट म्यूट नहीं खोलना है, ऐसे ही बोलना है आपको, म्यूट खोल के नहीं बोलना है, सबकी आवाज सुना दे। हाँ, ऐसे ही बोलना है, मैं आपको देख रहा हूं। लेने से देना धन्य है। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार जोरदार ताली। दो दुश्मन यहां पर छुपे हुए हैं। पहला दुश्मन है लेना और दूसरा दुश्मन है देना। अब ये क्या है, इसको मैं समझाता हूं आपको। बहुत ही अच्छा वचन है, पौलुस ने लिखा इसको, और वो भी किसकी बात को लिखा? उसने कहा, यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, लेने से देना धन्य है। लेना और देना दोनों दुश्मन है यहां पर, ध्यान से सुने। लेना का मतलब है स्वार्थ। छठवां दुश्मन स्वार्थ। छठवां दुश्मन स्वार्थ। केवल लेते ही रहना, लेते ही रहना, लेते ही रहना, पर कभी नहीं देना। आया समझ में? केवल लेते ही रहना, ऐसा वाला हाथ, ऐसा वाला, केवल लेते ही रहना, लेते ही रहना, लेते ही रहना, पर कभी नहीं देना, कभी नहीं देना। लेते ही रहना, लेते ही रहना, इधर से भी लिया, उधर से भी लिया, उधर से भी लिया, इधर से भी लिया, चारों तरफ से लिया, कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। अगुओ, प्रभु के भक्तों, क्या आप देते भी हो या सिर्फ लेते ही हो? क्वेश्चन यहां खड़ा होता है। बहुत सारे पासवानों को मैं एक प्रश्न पूछता हूं कभी कभी, जिनसे मेरी गहरी दोस्ती होती है, क्या कभी आपने दशमांश दिया? तो वो कहते हैं कि दशमांश में हम निकालते जी, और कलीसिया में ही हम लिफाफा डाल देते हैं। तो भाई साहब, आप ही ने डाला और आप ही ने निकाला, तो फिर किसको दिया? आप ही ने डाला और आप ही ने निकाल लिया, तो फिर किसको दिया? बाइबल कहती है दशमांश परमेश्वर ही का है, उसको छोड़ किसी और का भाग नहीं है। और वो यदि हम पुराने नियम से, अभी मेरा सब्जेक्ट नहीं है दशमांश, पर पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक यदि हम आए, तो लेवी अपना दशमांश याजक को और याजक अपना दशमांश महायाजक को देता था। इसका मतलब है कि धन नीचे से ऊपर आता है। विश्वासी लोग याजकों को देते हैं, याजक अपने महायाजक को देता है, महायाजक अपने महायाजक को देता है। दैट मीन्स एक श्रेणी है। हर एक व्यक्ति को अपने गुरु से गुरु के गुरु से गुरु को दशमांश देना है, और वहां से एक श्रेणी बन करके आती है। और एक बार फिर ये क्वेश्चन आज की रात आपको सताए, मैं केवल लेता हूं या फिर देता भी हूं? और यदि मैं केवल लेता ही लेता हूं, तो छठवां दुश्मन मेरे अंदर पाया जाता है, और उसका नाम है स्वार्थ। उसका नाम है स्वार्थ। वो दुश्मन मेरे अंदर पाया जाता है, और वो है स्वार्थ। ये छठवां दुश्मन जन्म लेके बैठा है। मैं देता नहीं हूं, मैं केवल लेता ही लेता हूं, लेता ही लेता हूं, मैं लेता ही लेता हूं, मैं लेता ही लेता हूं। तो मैं कहता हूं कि मेरे अंदर एक नया दुश्मन, छठवां दुश्मन पाया जाता है, उसका नाम है स्वार्थ, सेल्फिश। हमारा अपना स्वार्थ है जो हमको केवल लेने पर मजबूर करता है। हम देते नहीं, वरन केवल हम लेने वाले बन जाते हैं। और मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज का सेमिनार आपको भरपूर आशीष प्रदान करे और आप इन दुश्मनों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करने वाला हूं अभी सातवां दुश्मन बताकर, ताकि ये दुश्मन आपके जीवन से भागे। दुश्मन नंबर 1, फाड़ने वाला भेड़िया, वो बाहर से आएगा। दुश्मन नंबर 2, कलीसिया के अंदर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले लोग। दुश्मन नंबर 3, हमारे अंदर। और जो हमारे अंदर है उसमें 7 दुश्मन है। पहला दुश्मन लापरवाही, दूसरा दुश्मन हल्कापन, तीसरा दुश्मन लालच, नंबर 4 आलसीपन, पांचवा दुश्मन चिंता रहित, छठवां दुश्मन स्वार्थ, सातवां और अंतिम दुश्मन, एक बार फिर से बोलो, लेने से देना धन्य है। लेना मीन्स स्वार्थ, बट देना, बट देना, ये देना क्या है? जरा मेरे तरफ देखोगे तो समझ में आएगा। जब भी बात देने की आती है, तो हमारा हाथ जेब के अंदर जाता है, फिर वहां से उंगलियों से टटोलते हैं लोग, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, कहीं बड़ा हाथ में ना आ जाए। कुछ लोग तो बिल्कुल फटा फटा वाला पहले से निकाल के रखते हैं,
जो कहीं पर भी ना चले मार्केट में, वो यीशु मसीह के पास चला देते, वो दान की थैली में दिखाई देते, फटे नोट, ऐसा फटा जो जिंदगी में कहीं भी नहीं चलता, ऐसा वाला फटा। अब देखो देने की क्षमता कैसी है। फिर जब भी कभी पादरी साहब का संदेश आए देने के मामले में कि खुदा को देना चाहिए, तब उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। और फिर वो कहने लगते, पादरी साहब क्या आप दुखती नस को छेड़ देते हो, आप जब भी देने की बात करते हो ना हमारा दिल धक धक होने लगता है। ये वाली बात ना बोलो तो अच्छा, आशीष वाली बात करो, अच्छी अच्छी बात करो, यीशु मसीह प्यार करता है वाली बात करो, अनुग्रह देता है वाली बात करो, ये देने वेने की बात मत किया करो। अब मालूम यहाँ पर दो दुश्मन छुपे हुए हैं। लेना मीन्स स्वार्थ और देना मीन्स कंजूस। उदारता नहीं है, कंजूसी है। यदि हमारे देने में उदारता नहीं है वरन कंजूसी है, बहुत ही सोच समझकर दुख भरी दृष्टि से देते हैं, का बताए बोले पादरी ना ले दे करके पैसे मांगता है, तो फिर निकाल आप बोले का बोल बताए, अब निकाल के देना तो पड़ेगा, तो फिर अपन फटा फुटा छोटा बड़ा जो दिखा फिर वो दे दिया, ले मन मार के देना, उसे कहते कंजूसी, कंजूस करके देना, उसे कहते कंजूसी। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा दबाव से नहीं, दबाव से नहीं, पर खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। जो हर्ष से देता है परमेश्वर उससे प्रेम करता है, दबाव से नहीं, मन मार के नहीं, दबाव से नहीं, मन मार के नहीं, नहीं जी देना ही पड़ेगा, हाँ दबाव से नहीं, परंतु खुशी से जब हम खुदा को देते हैं, उदारता पूर्वक जब हम देते हैं, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। हालेलुया। और इसलिए सातवां दुश्मन हमारे अंदर पाया जाता है, उसका नाम है कंजूस, कंजूसी या कंजूस। प्रेज गॉड। अंत की बात बता के समाप्त करने वाला हूं, बड़ी काम की बात है, जाना मत कोई वहां से, अन्यथा विशेष बात भूल जाओगे। संदेश शुरू करना बड़ी बात नहीं है, पर संदेश का एंडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एंडिंग बड़ा मजेदार होगा। अब ध्यान से सुनना। 3 दुश्मनों की हमने बात किया। पहला दुश्मन फाड़ने वाला भेड़िया, दूसरा दुश्मन कलीसिया के अंदर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले लोग, तीसरा दुश्मन हमारे अंदर। 3 दुश्मनों से प्रेरित पौलुस ने अगुवों को आगाह किया और उसने कहा कि सावधान रहना, अपनी भी चौकसी करना, अपने झुंड की भी चौकसी करना, जिसके लिए पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, ये जवाबदारी दिया है कि तुम कलीसिया की झुंड की रखवाली कर सको, रखवाली कर सको। परंतु एक जगह, अंतिम लाइन बोल के समाप्त, एक जगह जब यीशु मसीह ने चेलों को तैयार किया, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पे आ जाओ, एंजेलिना सिस्टर, 10वां अध्याय 16 पद, 16 पद। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। बस, हे प्रभु, अब भी प्रेरित पौलुस ने बताया था कि भेड़िया तुम्हारा दुश्मन है, जरा बच के रहना। और प्रभु जी आप कहते हो कि भेड़ बनकर के भेड़ियों के बीच में जाना। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़िया के बीच में भेजता हूं, भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तो यदि हम भेड़ बनकर भेड़िया के पास में जाएं, तो भेड़िया बोलेगा वाह रे, घर बैठे आई रे खुराक, आज तो हमारा अच्छा वाला डिनर हो जाएगा। घर बैठे आ गई बोले भेड़, अच्छा वाला डिनर है ये तो, आज की इससे पहले इतना अच्छा डिनर हमको कभी नहीं मिला। तो हे प्रभु, ये भेड़िया भेड़ को खा जाएगा ना? तो सवाल ये उठता है कि प्रभु जी आपने भेड़ बना करके भेड़िया के पास क्यों भेजा? घोड़ा बना के भेजते तो शायद भेड़िया भाग जाता, शेर बना के भेजते तो शायद शेर का भोजन बन जाता, हाथी बना के भेजते, एक ही पांव मारते तो भेड़िया वहीं चूर चूर हो जाता, और कोई जानवर बना के भेज देते ना। ये भेड़ बना करके भेजने के पीछे क्या सीक्रेट है प्रभु जी आपका? एक और प्रेरित पौलुस कहते हैं भेड़िया से सावधान रहना, वो तुम्हारा दुश्मन है।
दूसरी ओर प्रभु जी आप कहते हो भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में जाना। ये तो अति हो गई प्रभु, किसकी बात माने? पौलुस की बात माने कि अब आपकी माने? आपकी मानते हो तो भेड़िया हमको खाता है, पौलुस की मानते हैं तो कलीसिया की सुरक्षा करते हैं। अब हमें समझ के परे प्रभु, हम बात माने तो किसकी माने? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यीशु मसीह ने भी सत्य कहा और पौलुस ने भी सत्य कहा, दोनों ने सत्य कहा। पौलुस भेड़ियों से सावधान करता है, पर एक और दूसरी ओर यीशु मसीह हमें भेड़ बनाकर भेड़ियों के बीच में भेजता है, जिससे कि हम भेड़िया का सामना कर सके। हालेलुया। कौन कौन तैयार भेड़ बनकर के भेड़िया के पास जाने के लिए? खाने वाला भेड़िया कोई भी तैयार नहीं हुआ किसी खाद करके, उनको पता है कि भेड़िया खा जाएगा। प्रभु घोड़ा बना के भेजते न, शेर बना के भेजते, हाथी बना के भेजते, कोई और बड़ा जानवर बना के भेज देते तो मजा आ जाता। पर भेड़ बना के भेजोगे प्रभु, भेड़ बन के जाएंगे तो भेड़िया दूर से देख करके बोले आ अरे मेरा भोजन, वो तो बोले ऐसे ही हमको मार के खा जाएगा। पर यीशु मसीह ने गलत नहीं बोला। कारण सुनो, रहस्य खोलता हूं, दुआ करेंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरी भेड़ मुझे शब्दों से पहचानती, क्योंकि मेरी आवाज को सुनती है और वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। हेलो, भेड़ चरवाहे के आगे नहीं चलती, चरवाहे के पीछे आगे आगे चरवाहा होता है, आवाज दे देता है हुर्रे हुर्रे, तो पूरी की पूरी भेड़ एक लाइन से झुंड के रूप में उसके पीछे पीछे चलती है। बकरी का चरवाहा पीछे होता है, आगे नहीं होता। और बकरी का चरवाहा यदि आगे आगे चला ना और घर आ गया ना, पीछे मुड़ के देखेगा तो एक भी बकरी घर नहीं आएगी, सब कहीं न कहीं प्रवेश कर गई होगी, चारा चर रही होगी। लेकिन बकरी का चरवाहा पीछे होता है ताकि बकरी कहीं भाग न जाए, इसलिए वो लाठी पकड़ के पीछे होता है, उसको मारते हुए चलता है, ए चल आड़ी टेढ़ी मत चल, चल सीधे चल। परंतु भेड़ का चरवाहा आगे आगे चलता है, भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। यीशु मसीह ने कहा बेटा घोड़ा बन के जाओगे तो मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूंगा, बकरी बन के भी जाओगे तो मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूंगा, पीछे हो जाऊंगा। शेर बन के जाओगे तो घमंडी कहे कि तुम लड़ो, फिर मैं क्यों तुम्हारे आगे आगे चलूं, मैं तुम्हारे फिर पीछे हो जाऊंगा। पर जिस दिन तुम भेड़ बन करके चलोगे ना, उस दिन मैं तुम्हारे पीछे नहीं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, आगे आगे चलूंगा। और जब मैं आगे आगे चलूंगा तो फिर देख लो तुम्हारा कौन दुश्मन आता है। पहले युद्ध मुझसे होगा, बाद में मेरी भेड़ों से होगा, क्योंकि चरवाहा आगे है, भेड़ उसके पीछे है। इससे पहले कि भेड़िया सामने खड़ा हो जाए, युद्ध यीशु मसीह स्वयं लड़ेगा। युद्ध हमको लड़ना नहीं पड़ेगा, हमारा यहोवा परमेश्वर जो हमारा चरवाहा, हमारा यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, वो युद्ध लड़ेगा भेड़िया से। हमें भेड़ बन जाना है। क्या बन जाना है? भेड़ बन जाना। बकरी जैसे बन गया मैं, मुझे सब कुछ मैं, अरे तू क्या बताएगा, अरे ठीक है ना रे बाबा, मेरे को सब बात। ऊपर वाला बोलता है बेटा तू बकरी कहेंगे, चल तेरे पीछे रहता तो चल ले, बोले अब आगे। बकरी का चरवाहा बकरी के पीछे, भेड़ का चरवाहा भेड़ के आगे आगे चलता है। इसलिए यीशु मसीह ने भेड़ बना करके भेजा ताकि वो हमारे आगे आगे चले। इसलिए अपने स्वभाव को बकरियों का सा नहीं, घोड़े का सा नहीं, हाथी का सा नहीं, शेर के समान नहीं, हमारा स्वभाव भेड़ के समान होना चाहिए। और जिस दिन हमारा स्वभाव भेड़ के समान होगा, यीशु हमारे आगे आगे चलेगा, हम उसके पीछे पीछे होंगे। युद्ध हमें लड़ना नहीं होगा, युद्ध हमारे लिए यीशु प्रभु लड़ेगा, क्योंकि वो भेड़िया को नष्ट कर चुका होगा। उस दिन आपको भेड़िया से युद्ध लड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरन भेड़िया नष्ट हो चुका होगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को 3 दुश्मन कलीसिया के, और ये 3 दुश्मन खतरनाक दुश्मन। पहला दुश्मन फाड़ने वाला भेड़िया, दूसरा दुश्मन आपकी कलीसिया के लोग, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले, और
तीसरा दुश्मन हमारे अंदर, निकाल फेंको उसको, आजाद हो जाओ, चौकसी करो, रखवाली करो प्रभु की कलीसिया की। आइए हम प्रार्थना करें। जीसस होली, होली तियादा नमा शब्द नमादि नतरल रबदन नमाति अम्बदा रखम मना से तखाति खलला थूरल रबा शब्द नमादि अंद नमाथिया। यस प्रभु, ये वो समय है राजा जहां आप अपने बच्चों को इस शत्रु से सावधान करते हुए उनकी रखवाली भी करें, उन्हें सतर्क भी करें, उनको जवाबदारी भी दे, ताकि वे कलीसिया की रखवाली करना भी सीखे। अब्बा, मनुष्यों के लिए कठिन है राजा, परंतु आपके लिए कठिन नहीं है। आपके लिए सब कुछ संभव है, आपके लिए सब कुछ संभव है। बढ़ाओ अपने हाथों को। इस वक्त सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर के प्रभु प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हे राजा, मैं जानता हूं प्रभु कि मैं वहां पर नहीं हूं, लेकिन आप वहां पर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप वहां पर है, उन घरों में है। आपके स्वर्गदूत उन घरों में चल रहे हैं। प्रभु उन घरों को और उन लोगों को इसी वक्त मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में कंट्रोल कीजिएगा। आपकी सामर्थ्य उस स्थान के ऊपर बहना चालू हो जाए, आपका अभिषेक उस स्थान के ऊपर बहना चालू हो जाए। वे तमाम भक्तगण जो पासवानी कर रहे हैं, जो याजकी सेवकाई में है, जो 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 प्रभु जी शिक्षक की सेवकाई में है, जो प्रचारक की सेवकाई में, जो लीडर्स लोग हैं, जो अगवे लोग हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते उनके ऊपर प्रेरित अभिषेक को रिलीज करता हूं, ताकि पौलुस की कही गई बातें मसीह यीशु के नाम से प्रभु वो गांठ बांधे और उसके अनुसार अपने जिंदगी को प्रभु जी चलाने वाले बन जाए। पौलुस की बातों के आधार पर प्रभु वो दुश्मनों से युद्ध लड़ने वाले बन जाए और दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर, अपने भक्तों का अभिषेक दो, एक ऐसी सामर्थ प्रदान करो राजा, जिसके द्वारा वो दुश्मन को पहचान सके, भेड़िया को पहचान सके, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले लोगों को पहचान सके, उन्हें वो ठीक कर सके, क्योंकि उनके हाथों में शाहुल को प्रदान कीजिएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से शाहुल उनके हाथों में आ जाए प्रभु जी, और वे सभी लोग अपनी कलीसिया का एक सही सही दिशा निर्देश दे सके, सही संचालन कर सके प्रभु जी, जिससे कि आपकी कलीसिया सुरक्षित रहने पाए। रखम मनादे रदरल रबा शब्द नमादि नतरल रबदन नमाति अंबदा रखाना सखाना मातिया रखादि खंद न खोदी नतरल रबदन नमाति अंबदा। प्रभु जी, आपकी सामर्थ लोगों के ऊपर उतर रही है, एक नया अभिषेक लोगों के जीवन के ऊपर आ रहा है पिता परमेश्वर, ताकि लोग अपनी कलीसिया की देखरेख कर सके, कलीसिया की जवाबदारी को पूर्ण रूप से निभा सके, कलीसिया के लिए प्रभु सतर्क करे कि उसकी निगरानी कर सके। ओ राजा, आप अपने बच्चों को तैयार कीजिएगा और प्रभु इन बातों से आगाह कीजिएगा कलीसिया को, ताकि वो सावधान रहे और ना कभी किसी दुश्मन को अपनी कलीसिया के अंदर आने दे, और ना वो इन दुश्मनों की लिस्ट में शामिल होने पाए, जिससे कि वह दुश्मन को नष्ट करने वाले बन जाए। सखम मनाते खाला थारल रबा शब्द नमादि अंदना रखम मनाते खलला खोदी नतरल रबदन नमाति अंबदा। प्रभु जी, प्रेरित पौलुस ने अंतिम बातों को अपने लोगों के सामने रखा। जब वो अपने लोगों के बीच से जा रहा था प्रभु, वो उसका अंतिम समय था, क्योंकि वो पकड़वाया जाने वाला था। वह अपने चेलों के बाद अब दोबारा कभी प्रभु जी उनके साथ मुलाकात करने वाला नहीं था। ऐसे समय में इफिसुस में उसने अपने खास लोगों को, अगुए लोगों को इकट्ठा किया, और उन अगुओं को पिता परमेश्वर उसने कलीसिया के दुश्मनों के बारे में अवगत कराया, ताकि लोग उस दुश्मनों के विषय में जान सके, पहचान सके और आपके नाम की महिमा कर सके। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा शब्द मारता और आत्मा जिलाता है। प्रभु जी, इसी वक्त पवित्र आत्मा लोगों के अंदर उस जीवन को लेकर के आएगा, ताकि लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की वो सामर्थ अभिषेक के रूप में, उस जीवन के रूप में काम करने वाले बने, जिससे कि कलीसिया का सही संचालन होने पाए, कलीसिया प्रभु जी बढ़ने पाए, कलीसिया की उन्नति होने पाए, और लोगों के जीवन के अंदर आपकी महिमा का प्रकाश चमकने पाए। ऐ राजा, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं।
आने वाली 10 तारीख को मुलाकात करेंगे प्रभु, जिसमें स्कूल ऑफ हस्बैंड वाइफ और स्कूल ऑफ थियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास में हम होंगे और नई शिक्षाओं के साथ होंगे, ताकि बाइबल की रहस्यमय बातें यीशु मसीह के नाम से प्रकट की जाए। आने वाली 2 जनवरी को एक और सेमिनार होगा, जिसमें आने वाले सन 2023 की आशीषों को हम लेकर के आएंगे। वो वर्ष हम कलीसिया के लिए प्रभु कौन सी बातों को व्यक्त करेगा, परमेश्वर सन 2023 के लिए अपने भक्तों के प्रति कौन सी बातों को चाहता है, उसके अंदर कौन सी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, खुदा बाप उन बातों को हम जानना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने दास प्रेरितों के ऊपर इस भेदों को प्रकट कीजिएगा राजा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर अपने भेदों को प्रकट करता है। ऐ राजा, वो भेद यीशु मसीह के नाम से प्रकट किए जाएं और आने वाला समय और आने वाला साल आपके लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके लोगों को आशीष देता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं। यदि कोई व्यक्ति इन दुश्मनों में फंसा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए प्रभु। जो हमारे अंदर जो 7 दुश्मन पाए जाते हैं, लालच का दुश्मन, स्वार्थ का दुश्मन, कंजूसी का दुश्मन, चिंता रहित दुश्मन, आलसीपन का दुश्मन, हल्केपन का दुश्मन, लापरवाही का दुश्मन, लालची का दुश्मन, यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय किया जाए, यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया जाए। लोग सावधान हो जाए प्रभु जी, इन दुश्मनों को अपने जीवन के अंदर कभी अनुमति न देने पाए, परंतु हम खुदा के राज्य के लिए हमेशा हमेशा उन्नति करने वाले बने और प्रभु उसके मिरास में शामिल होने वाले बने, कदम से कदम मिला करके एक दर्शन के साथ सब आगे होकर आपके राज्य को बढ़ाने वाले बन जाए। राजा, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। पिताजी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देती हुई महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय।